मैं आरबी प्रजापति XIAS। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मध्य प्रदेश राज्य में वर्तमान में 52 जिले हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ ऐसा है कि मध्य प्रदेश के 52 जिलों में से छतरपुर जिला एकमात्र ऐसा जिला है जो अत्यंत ही ढंग से राजनीतिक उपेक्षा और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण काफी उपेक्षित जिला है। कहने के लिए तो यहां सुनहरे सपने इस जिले के निवासियों के लिए दिखाए गए और कई ऐसी योजनाएं, कई ऐसे कार्यक्रम लाने के लिए वहां की जनता को प्रलोभन दिया गया और उस पर से कुछ कार्रवाइयां भी कराई गई, लेकिन जब उनके क्रियान्वयन के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए मौका आया तो वो सब उनको उस जिले से नदारद कर दिया गया। खासतौर से छतरपुर जिले के संबंध में जो NTPC नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, जो केंद्र सरकार का PSU है, उसके द्वारा वहां पर पावर जनरेशन के लिए थर्मल पावर प्लांट की स्थापना, बृहद प्लांट की स्थापना की जाना थी और सरकार ने इसके लिए घोषणा की थी और उसके लिए काफी कुछ कार्रवाई भी हुई थी, उसके लिए भूअर्जन भी हुआ था। लेकिन इतने बड़े प्लांट की जहां स्थापना होने जा रही थी और काफी सब्जबाग जिले के लोगों को दिखाया गया और उसके बाद वो NTPC का जो पावर जनरेशन का जो प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट, वो वहां से निरस्त कर दिया गया और बाद में लॉलीपॉप दिखाने के लिए, केवल सांत्वना देने के लिए यह कहा गया कि वहां पर सोलर एनर्जी की स्थापना का प्लांट बनाया जाएगा, लेकिन उसका भी कुछ अता पता नहीं है। तो इस तरह से NTPC का जो पावर प्लांट वहां पर बनाया जाना था उसको वहां से नदारद कर दिया गया। इसके अलावा आज से करीब 7 वर्ष पूर्व वहां पर इस बात की घोषणा हुई थी कि एक छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय पृथक से बनाया जाएगा और जब इसकी घोषणा हुई तो वहां पर सरकार के निर्देशानुसार ही उस महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए जमीनों का अधिग्रहण भी काफी हुआ और पिछले 7 सालों में उसका जो एक वरिष्ठ स्थापना होती है, वरिष्ठ जो अधिकारी रहते हैं, उनको वहां पर क्रियान्वयन के लिए बैठाया भी गया कुछ महाराजा महाविद्यालय की बिल्डिंग के कुछ भाग में। लेकिन इसके बाद 7 साल बाद अचानक इस बात का राज्य सरकार ने निर्णय ले लिया कि जो वहां का महाराजा महाविद्यालय है, महाराजा महाविद्यालय को ही छत्रसाल विश्वविद्यालय में अपग्रेड करने का निर्णय ले लिया। तो इस तरह से उस क्षेत्र के, खासतौर से छतरपुर जिले के निवासियों के लिए, आसपास के जिले के निवासियों के लिए, जहां पृथक से विश्वविद्यालय की स्थापना होकर के वहां के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ विश्वविद्यालय स्थापित होकर के कार्रवाई होना थी, वो राज्य सरकार उससे मुकर गई और राज्य सरकार ने एक गलत निर्णय लेकर के वहां की जनता को पिछले 7 सालों तक बरकरार रखा और अभी पिछले महीनों में उसको महाराजा महाविद्यालय को छत्रसाल महाराजा विश्वविद्यालय में उसको परिवर्तित कर दिया है। तो इस तरह से वहां से एक विश्वविद्यालय भी छीन लिया गया। इसके अलावा वहां पर कृषि विद्यालय की स्थापना भी होना थी, लेकिन उसकी घोषणा होने के बावजूद भी फिर वो कृषि महाविद्यालय भी छतरपुर से छीन लिया गया। तो इस तरह से वहां पर छतरपुर एक उपेक्षा का शिकार बना हुआ है। मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना होना थी, मेडिकल कॉलेज समय पर उसमें कोई कार्रवाई नहीं कराई गई। बाद में वहां का जो मेडिकल कॉलेज है वो दूसरे जिले को दे दिया गया और दूसरे जिले में वहां पर वो मेडिकल कॉलेज बन गया। बाद में जब जनता ने उसका विरोध किया तो फिर उसके बाद ये हुआ कि नहीं, मेडिकल कॉलेज तो बनाया जाएगा। तो वो भी शायद अब थोड़ा सा कुछ उसमें स्थिति में है कि शायद
राज्य सरकार की मेहरबानी बनी रहेगी कि शायद अब मेडिकल कॉलेज तो वहां पर बन जाएगा। लेकिन इसके अलावा अन्य कोई ऐसे प्रशंसनीय कार्य जो राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा किए गए हों, वो इस तरह से तो कोई नजर नहीं आए। वहां पर इतना जरूर हुआ है कि जो झांसी और खजुराहो का जो एक्सप्रेस वे है 4 लेन का, वो जरूर जो है निर्मित किया गया है और वो करीब करीब जो है चालू हो गया है। तो वही एक थोड़ा सा केवल स्थिति है कि हाँ, उस जिले में जो है एक हाई एक्सप्रेस वे जो बना है। इसके अलावा यह है कि वहां पर जो आकाशवाणी थी छतरपुर जिले में, वो 1974 में उसकी स्थापना हुई थी और उस आकाशवाणी के माध्यम से छतरपुर की जो आकाशवाणी था, केंद्र था, वो बहुत ही आसपास के क्षेत्रों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। उसको जो है आसपास के करीब करीब उत्तर प्रदेश के और मध्य प्रदेश के जो है करीब 20-25 जिलों तक जो है उसका विस्तार था और बहुत सारे लोग जो है उस आकाशवाणी के द्वारा रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों को जो है ध्यान से सुनते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ प्रयास चल रहा है कि वो भी वहां से जाने वाला है। तो कुल मिलाकर के ये है कि वहां पर अभी जो छतरपुर जिले की जो स्थिति है वो बिल्कुल जो है राजनीतिक दृष्टि से और सरकार के उसमें जो है दृष्टि में बिल्कुल जो है ठीक नहीं है और वहां की जनता को जो है कोई सब्जबाग ही दिखाते रहते हैं। अभी 22 मार्च 2021 में विश्व जल दिवस के अवसर पर जो केन बेतवा रिवर लिंक परियोजना है, उसके लिए त्रिपक्षीय एक समझौता होकर के ये था कि केन बेतवा रिवर लिंक परियोजना का शुभारंभ जो है किया जाएगा। लेकिन 22 मार्च 2021 को उसका त्रिपक्षीय समझौता होकर के आज तक कोई अता पता नहीं है कि उसका जो है कब उद्घाटन होगा, क्योंकि बहुत बड़ी वो बृहद परियोजना है और बृहद परियोजना में स्वाभाविक है कि वहां पर वरिष्ठ जो पार्टी के जो पदाधिकारी रहते हैं शासन के, तो वहां प्रधानमंत्री जी या राष्ट्रपति आकर के उद्घाटन करते हैं। किंतु जो है 22 मार्च 2021 के बाद अभी तक जो है उस परियोजना का, जो कि करीब 37,211 करोड़ की परियोजना वर्तमान में है और जो जिसका 8 साल में बनने का जो है अनुमानित है। लेकिन इस परियोजना को बनाने में इतनी देरी कर रहे हैं, जबकि यदि वो परियोजना बन जाती है तो वहां के 62 लाख लोगों को पानी मिलेगा और करीब 10 लाख जो है हेक्टेयर जमीन जो है उसमें सिंचाई में आएगी और जिसमें बुंदेलखंड का क्षेत्र जो कि उत्तर प्रदेश का भाग और मध्य प्रदेश का भाग है वो जो है उसमें लाभान्वित होगा। लेकिन इसको भी ऐसा लगता है कि ये भी योजना खटाई में दिखलाई पड़ रही है। वहां की जो स्टालवर्ट लीडर थी और पूर्व जो मुख्यमंत्री थी, उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव में वहां से झांसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते समय इस बात की घोषणा की थी कि यदि उनकी सरकार जो है 2014 में केंद्र सरकार जो है बनती है तो वो 6 महीने के भीतर जो है पृथक से बुंदेलखंड राज्य बनाने के लिए कार्रवाई कर देंगे और 3 साल के भीतर पृथक से बुंदेलखंड राज्य की स्थापना हो जाएगी। लेकिन 2014 के बाद ये 2021 है, करीब 7 साल से ज्यादा हो गए, 7 वर्ष हो गए। इन 7 वर्षों में बुंदेलखंड राज्य की स्थापना के लिए यद्यपि लोकसभा में एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन उसकी स्थापना के लिए कोई जो है कार्रवाई नहीं की गई। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि छतरपुर जिला संभवतः शायद इसलिए उपेक्षित है या वहां पर कुछ योजनाएं घोषित तो कर दी जाती हैं, लेकिन राजनीतिक प्रतिद्वंदता का शिकार ये जिला है और वहां की जो जनता है वो काफी सीधी है और उसका जो है केवल राजनीतिक फायदा उठाने के लिए, खास तौर से जो वर्तमान यहाँ की सरकार है वो जो है इस तरह के प्रयास करते हैं। और छतरपुर जिला एक उपेक्षा का जो है उपेक्षित जिला है मध्य प्रदेश में। मैं समझता हूं कि ये सबसे उपेक्षित जिला है। राज्य सरकार को इस संबंध में ये खुद ही आकलन करना चाहिए कि अन्य 52 जिलों की अपेक्षा यह जिला उपेक्षित क्यों है।